मंगलवार 27 मई शाम 6 बजे जवाहर नगर स्थित शाही गार्डन में संविधान बचाओ वक्फ बचाओ प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में इमारत शरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि ये प्रोग्राम केवल एक धर्म का नहीं है बल्कि सभी धर्म के लोगों का है, जिसका उदाहरण ये है कि इस प्रोग्राम में हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी, हरियाणा से गुरु प्रताप सिंह, ऑल इंडिया बुद्धिज्म फॉर्म से सुनीत पाल थेरो, सुप्रीम कोर्ट के वकील अबू बकर सब्बाग जमशेदपुर शहर आ रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहर के लोगों से भी अपील किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। हज़रत ने बताया अभी आपको अमीर शरीयत तशरीफ़ ला रहे हैं इस प्रोग्राम में, और साथ साथ में वक़र सबाग साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर लॉयर हैं वो, और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में पकड़ है उनकी। साथ में वो थेरो साहब हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क भी हैं, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उसकी लड़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ। 1949 का एक एक्ट है, BT एक्ट, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट। वो एक्ट ये है जिस तरह से हम परेशानी में फंसे, वो उस दौर से वो 70 सालों से गुजर रहे हैं। उस एक्ट में ये मेंशन किया है कि ज़मीन आपकी है, बुद्धिस्टों का वहाँ पर टेम्पल है, लेकिन वहाँ पर हिंदू हजरात जो हैं, जो गैर मज़हब के लोग हैं, वो भी उसमें बराबर के हिस्सेदार होंगे। तो वो जो लड़ाई हम लड़ना शुरू कर रहे हैं, वो लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए उनके दर्द को बांटने के लिए, उनको पार्टिसिपेशन देने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनसे मदद लेने के लिए हम उनको ही बुला रहे हैं। और सिख समाज के लोग भी मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ अब भाईचारा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और साथ में हमारे साथ जो मेन स्पीकर हैं फैसल रहमानी साहब, जो अमीर शरीयत हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि इस नौयत के प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं। जैसे मुश्ताक साहब ने आपसे फरमाया हज़रत ने, ये प्रोग्राम जो तहरीक शुरू हुई हमारी दिल्ली से, वो तहरीक आगे बढ़ रही है। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो हमारे जो लोग हैं, युवा हैं और जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि ये मसला जो है वो देश का मसला है। ये मसला दलितों का भी, आदिवासियों का भी, पिछड़ों का मसला भी है। और एक बात मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आज देश में जितने स्कूल हैं, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आप ले लीजिए, जामिया इस्लामिया का ले लीजिए, अलकोई पॉलिटेक्निक का नाम ले लीजिए, जितने स्कूल हैं, जो मदरसे हैं, वहाँ से इंटेलेक्चुअल पैदा जो हो रहे हैं हमारे बीच में, या अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला आप ले लें, तो वहाँ पर कौन लोग पढ़ रहे हैं, अलकोई पॉलिटेक्निक में कौन लोग पढ़ रहे हैं। तो वक्फ की ज़मीन पे जो तामीर की हुई इमारतें हमारी हैं, जो मदरसे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हैं, उसमें 50% ज़ायद नॉन मुस्लिम हज़रात भी पढ़ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा वक्फ की ज़मीनों से फ़ायदा पूरे देश को हो रहा है, पूरे मुल्क को हो रहा है। और यहाँ से निकलने वाले जो अफराद हैं पूरे मुल्क में, पूरे देश में जाकर और बैरूनी मुल्क में जाकर भी अपनी जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए, इंडियन नेशन बनाने के लिए। तो नेशन बिल्डिंग में भी हमारा रोल रहा है, वक्फ का रोल रहा है। तो ये मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि सबों का मसला है ये। तो इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए और प्रॉपर एक वर्कशॉप है, हमने कोशिश की है कि वर्कशॉप की शक्ल में, क्योंकि फैसल रहमानी साहब जो है उनका एक स्टाइल रहा है काम करने का कि वर्कशॉप की शक्ल में चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो वो PPT प्रेजेंटेशन के साथ में तफसील से ये बात होगी, और जो दिगर जो मज़ाहिब के लोग आएंगे उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़े, उनको भी हम बताएं कि वक्फ से क्या फ़ायदा उनको हुआ। और उनकी लड़ाई जो चल रही है, BT एक्ट की लड़ाई हो, जैन टेम्पल तोड़ा गया, उनकी लड़ाई है, सिखों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई है, उन सब मिल के हम लड़े इस देश के आइन को बचाने के लिए कोशिश हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक उम्मीद की निगाहों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि सबसे इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो। लेकिन हमें इसके पहले जो तजुर्बे रहे, इसके पहले आपने देखा कि वो मामला ट्रिपल तलाक का मामला हो, मामला बाबरी मस्जिद का भी हो, जजमेंट तो हमारे फेवर में नहीं आए। इस देश में आप देखिए कि जो जाति के नाम पे आतंक चल रहा है, उसमें जजमेंट हमारे फेवर में नहीं आते हैं। तो हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। हम तो मुतालबा भी कर रहे हैं, लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई भी लड़ी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ही मानना है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फ़ैसला फिर करे। हम तो उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं, हो सकता है फ़ैसला हमारे फेवर में भी आ जाए। लेकिन अगर फ़ैसला हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम इस बात के लिए तैयार है कि हज़रत ने कहा कि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, और हम कोशिश हमारी ये है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करें, लड़ाई को बड़ा बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका उन्वान कुछ यूँ है कि जंतर मंतर से हमारी जो तहरीक शुरू हुई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ईमा और उनके इशारे पर, जहाँ पूरी मुस्लिम क़यादत मौजूद थी, और सिर्फ मुस्लिम ही क़यादत नहीं, उसके साथ साथ पार्लियामेंट के मुअज़्ज़ज़ अराकीन थे, राज्यसभा के अराकीन थे, मुस्लिम नुमाइंदगी थी और दलितों की भी नुमाइंदगी थी। उन तमाम ने उस पर जंतर मंतर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो प्रोग्राम किया था, वो हमारे प्रोग्राम की पहली कड़ी थी, और उसी की एक कड़ी है जो इंशाअल्लाह हम लोग 27 मई मंगल के दिन शाम 6 बजे शाही गार्डन जवाहर नगर में पेश करने जा रहे हैं। और इसका जो बैनर है वो आइन बचाओ, देश बचाओ, वक्फ बचाओ और भाईचारा बनाओ, इस बैनर के तहत ये काम हो रहा है। और हरगिज़ ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मुसलमानों का प्रोग्राम है, बल्कि ये इस मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों का और तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों का प्रोग्राम है। इसी वजह से आप जब हमारे पूरे
प्रोग्राम की तफसील को देखेंगे और हमारे पम्फलेट और हमारे इश्तहारात पर जब आप गौर करेंगे तो जहाँ इसमें एक बहुत नुमाया नाम जनाब अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब का है, और तो उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील जनाब अबू बकर सब्बाग साहब हैं। इसी तरीके से सुनील पाल थेरो जो बुद्धिस्ट गुरु के हैं, बोध गया से उनका ताल्लुक़ है, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। सरदार गुरु प्रताप सिंह तशरीफ़ ला रहे हैं जो सिख प्रचारक हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। उनके अलावा बड़ी तादाद में दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के वक्फ़ के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम नहीं है, बल्कि हर मज़हब के लोगों की जो भी वक्फ़ से मिलती जुलती जो भी उनकी चीज़ें हैं उन सब का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है ये प्रोग्राम। तो हम लोग इस प्रोग्राम को पूरे जोश व खरोश के साथ कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से जमशेदपुर के तमाम ज़िम्मेदार शहरियों को इसमें शिरकत की दावत दे रहे हैं। ये आइन बचाओ के ताल्लुक़ से शहर जमशेदपुर में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसकी तफसील आपके सामने आ गई कि कौन कौन इसमें मेहमान होंगे। ख़ास तौर पर इसमें जो खुसूसी मेहमान होंगे वो बिहार, उड़ीसा व झारखंड और मगरबी बंगाल के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब तशरीफ़ लाएँगे और साथ साथ उनके अलावा कई दीगर मज़ाहिब के रहनुमा ये तमाम लोग शिरकत करेंगे। उसकी तैयारी की बात जहाँ तक है, हम लोग कई मीटिंगें अब तक कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इस ताल्लुक़ से बेदारी का सबूत दिया है और कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग अपने आबादी से जो संजीदा मिजाज रखते हों, जो तालीम याफ्ता हो, वो खुसूसी तौर पर इसमें शिरकत करेंगे उसमें।